रात गहराती जा रही थी। गांव मंगलपुर की मिट्टी से हल्की ठंडक उठ रही थी और दूर कहीं मेंढक की आवाजें खेतों के बीच गूंज रही थीं। हर घर में मिट्टी के दिए बुझ चुके थे। बस एक छोटे से घर के भीतर किसी नई जिंदगी की हलचल थी। रंजना दर्द से कराह रही थी और दादी उसके सिर पर तुलसी के पत्ते रखे मंत्र बुदबुदा रही थीं। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। सबने राहत की सांस ली। बेटा हुआ है, उसका नाम रखा गया आर्यन। घर में उत्सव सा माहौल था। रंजना की मां ने कहा, तेरा भाग्य खुल गया बेटा, तेरा बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा। किसे पता था यह बच्चा न केवल नाम रोशन करेगा बल्कि पूरे गांव के विश्वास, तर्क और विज्ञान सबको चुनौती देगा। क्योंकि आर्यन कोई साधारण बालक नहीं था, वह एक लौटी हुई आत्मा था। पहले 3 साल तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। वह मिट्टी में खेलता, खेतों में भागता और शाम को मां की गोद में सो जाता। लेकिन चौथे साल की एक दोपहर ने सब कुछ बदल दिया। रंजना रसोई में चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। आर्यन पास में खेलते खेलते बोला, मां, मेरा नाम आर्यन नहीं है। रंजना ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, तो फिर क्या है? बच्चे ने बहुत सहजता से कहा, मनोज मिश्रा। रंजना ठिठक गई। यह नाम उसके लिए किसी अजनबी का नहीं था। मनोज मिश्रा उसके पिता का नाम था। वह कुछ पल तक स्तब्ध खड़ी रही, फिर हल्के से बोली, किसने बताया तुझे यह नाम? आर्यन बोला, किसी ने नहीं, मुझे याद है। उसने फिर धीरे धीरे कहा, तुम मेरी मां नहीं, मेरी बेटी हो। इतना सुनते ही रंजना के हाथ से चिमटा गिर पड़ा। रोटी जल गई, धुआं उठने लगा, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं थी। वह बस अपने बेटे के चेहरे को देख रही थी। 4 साल का मासूम, पर आवाज में एक अजीब आत्मविश्वास। वह सोच रही थी, क्या यह किसी खेल का हिस्सा है? पर जब यही बातें अगले कई दिनों तक दोहराई जाने लगीं, तो उसके भीतर डर बैठने लगा। कभी वह खेलते खेलते कहता, तू छोटी थी तो मैं तुझे कंधे पर बैठाकर मेले ले जाता था। कभी कहता, तेरी शादी वाले दिन मैंने सफेद कुर्ता पहना था। रंजना को वह हर बात अपने पिता के जीवन से जुड़ी लगती। वह बार बार खुद को समझाती कि बच्चा कुछ सुन सुनकर बोलता है, लेकिन उसके शब्दों की सटीकता हर बार उसके मन की दीवारें तोड़ देती। दिन बीतते गए, घर पड़ोस में बातें फैल गईं। रंजना का बेटा तो अजीब बातें करता है। कोई कहता, छोटे बच्चों में आत्माएं बस जाती हैं। कोई कहता, बच्चा किसी से सुनकर दोहरा देता है। परंतु रंजना के दिल में कुछ और था। वह जानती थी, बेटा जब बोलता है तो उसकी आंखों में खेल नहीं, स्मृति होती है। एक दिन उसने सोचा कि अब यह परखा जाए। उसी हफ्ते उसे अपने मायके जाना था, रतनपुर। वही गांव जहां कभी उसके पिता मनोज मिश्रा रहते थे और जहां की मिट्टी में उनकी यादें अब भी बसती थीं। रंजना ने आर्यन को साथ लिया और अपने ननिहाल पहुंच गई। गांव का पुराना घर जैसे ही सामने आया, आर्यन के कदम ठिठक गए। उसने दरवाजे को देखा, दीवारों को देखा और बोला, यह घर तो बदल गया है। मामा अजय ने हंसते हुए कहा, क्यों बेटा, तूने पहले देखा है क्या? आर्यन बोला, हां अजय, जब मैं यह घर बनवा रहा था तब तू मेरे साथ था। अजय ठहाका मारकर हंसे, अरे मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। पर आर्यन गंभीर था। उसने कहा, मैंने यही गेट बनवाया था, पर अब यह बदल दिया गया है। पहले यहां ईंटों की दीवार थी, अब निकाल दी। अजय मिश्रा रुक गए। उन्हें याद आया, सचमुच उनके पिता मनोज मिश्रा ने मरने से कुछ महीने पहले यही दीवार हटवाई थी और नया गेट लगवाया था। यह बात परिवार के अलावा किसी को नहीं मालूम थी। रंजना की सांस अटकने लगी। वह बेटे को घूरने लगी। तूने यह किससे सुना? आर्यन ने मासूमियत से कहा, किसी से नहीं, यह मेरा ही घर है। तू मेरी बेटी है। वह भागकर अंदर गया। कोने में पुरानी लकड़ी की चौकी को देखा और बोला, यहीं बैठता था मैं जब चाय पीता था। उसने दीवार की ओर इशारा किया। यहीं मेरी तस्वीर लगी थी। दीवार पर अब बस कील बची थी, तस्वीर नहीं। परिवार के लोग अब चुप थे। अजय ने रंजना की ओर देखा। दीदी, ये तो वही बातें बता रहा है जो सिर्फ पापा जानते थे। रंजना के होंठ सूख गए। वह फुसफुसाई, क्या यह सच में वही है? कुछ देर बाद अजय ने आर्यन से धीरे से पूछा,
अगर तू सच में मनोज मिश्रा है तो बता, तेरी मौत कैसे हुई थी? आर्यन की आंखें गहरी हो गईं। उसने शांत स्वर में कहा, मैं खेत में पानी लगा रहा था। पानी का बहाव तेज था। मैंने पैर एक छेद पर रख दिया। वहीं से एक सांप निकला, कोबरा। उसने मेरे पैर में काट लिया। मैं भागकर घर आया, पर आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं गिरा और फिर कुछ नहीं देखा। घर में जैसे बिजली गिर गई, क्योंकि 9 जनवरी 2015 को मनोज मिश्रा की मृत्यु ठीक इसी तरह हुई थी, खेत में पानी लगाते समय कोबरा के काटने से। किसी ने यह बात इस बच्चे को कभी नहीं बताई थी, लेकिन वह घटना जैसे उसकी अपनी स्मृति में दर्ज थी। रंजना रो पड़ी। वह बच्चे को गोद में लेकर कहने लगी, अगर तू सच में मेरे पापा है तो क्यों लौट आए? आर्यन मुस्कुराया, तू अकेली थी, इसीलिए। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा फैल गया। दादी ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें अपने बेटे की आवाज उसी बच्चे में सुनाई दी। दिन गुजरते गए, पर अब हर दिन एक नया चमत्कार था। आर्यन ऐसी बातें करता जिन्हें जानना किसी और के बस की बात नहीं थी। वह बोला, मेरे बैंक के खाते में 85,000 रुपए थे। मेरी डायरी में लिखा है। पिता समान मामा ने बैंक जाकर जांच की, राशि एकदम वही थी। वह बोला, मेरे खेत की पगडंडी के पास एक पत्थर के नीचे चाबी दबाई थी। सभी वहां पहुंचे, पत्थर हटाया, नीचे सचमुच जंग लगी चाबी मिली। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मीडिया के लोग आने लगे। गांव वाले कहते, मनोज मिश्रा फिर लौट आए हैं। किसी को डर लगता, किसी को श्रद्धा होती, पर रंजना के लिए यह एक भावनात्मक तूफान था, क्योंकि वह उस आत्मा की बेटी भी थी और अब उसकी मां भी। एक दिन उसने अपने बेटे से पूछा, तू कहता है कि मृत्यु के बाद कहां गया था? तेरी मौत 9 जनवरी को हुई थी और 13 दिन बाद मैंने तुझे जन्म दिया। इन 13 दिनों में तू कहां था? आर्यन ने बिना झिझक कहा, मैं घर के आसपास था। तुम सबको रोते हुए देखता था। समझाने की कोशिश करता था कि मैं यहीं हूं, पर कोई सुन नहीं पा रहा था। 13वें दिन जब मेरे नाम से पिंडदान हुआ, हवा का एक झोंका उठा और मैं उस झोंके के साथ उड़ गया। फिर कुछ क्षण बाद मैं अंधेरे में था और वहां से तुम्हारे गर्भ में चला गया। इतना सुनते ही दादी की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसी दिन, उसी घड़ी जब पिंडदान पूरा हुआ था, रंजना की प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। कौन समझाए, यह संयोग था या शास्त्रों में लिखी आत्मा की 13 दिन की यात्रा का जीवंत प्रमाण? रंजना कई रातें जागती रही। वह बेटे के माथे पर हाथ रखकर सोचती, क्या आत्मा सच में लौट आती है? क्या यह वही पिता हैं जो अब मेरे बेटे के रूप में हैं? आर्यन कभी कभी उसके आंसू पोंछ देता और कहता, रो मत बेटी, मैं अब ठीक हूं। उसके शब्दों में इतनी शांति होती कि रंजना का दिल कांप उठता। वह मुस्कुराने की कोशिश करती, पर हर मुस्कान में छिपा होता अधूरे रिश्ते का दर्द। हर रात जब वह आर्यन को सुलाती, तो उसके भीतर जैसे 2 आवाजें चलती रहतीं। एक मां की, जो अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करना चाहती है, और दूसरी बेटी की, जो अपने पिता को खो चुकी थी और अब उसी पिता को अपने बच्चे के रूप में देख रही थी। कभी वह खुद से सवाल करती, क्या यह मुमकिन है कि आत्मा सच में इतने गहरे रिश्तों में लौट आए? क्या प्रेम इतना प्रबल हो सकता है कि वह मृत्यु के पार भी अपनी राह बना ले? आर्यन अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, पर उसके शब्द और व्यवहार किसी वयस्क से कम नहीं लगते थे। वह गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर बातें करता, खेती और किसानी की चर्चा करता, और कई बार ऐसी बातें कह देता जो एक 8-10 साल का बच्चा कह ही नहीं सकता था। कभी कहता, इस खेत की मिट्टी कमजोर हो गई है, यहां गेहूं नहीं चना बोना चाहिए। और सचमुच जब खेत में चना बोया गया तो उस साल फसल दोगुनी हुई। लोग कहते, इसमें पुराने मनोज बाबू की बुद्धि है। गांव में अब यह बात फैल चुकी थी कि रंजना का बेटा वही लौटी हुई आत्मा है। कभी कोई उसके चरण छू लेता तो कोई आकर पूछता, बाबूजी, क्या सच में मौत के बाद कुछ होता है? आर्यन शांत स्वर में कहता, मौत के बाद बहुत कुछ होता है। बस यादें धुंधली हो जाती हैं, पर आत्मा सब याद रखती है। उसकी आंखों में उम्र से परे एक गहराई थी, जैसे वह बहुत कुछ देखकर आया हो। एक बार रंजना ने हिम्मत करके उससे पूछा,
बेटा, जब तू मरा था तब तुझे क्या महसूस हुआ था? आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पहले बहुत जलन हुई थी, जैसे आग शरीर के भीतर दौड़ रही हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। मैंने खुद को ऊपर से देखा। लोग मुझे घेर कर खड़े थे। कोई रो रहा था, कोई भाग दौड़ कर रहा था, पर मुझे कोई दर्द नहीं था। बस मन में एक बात थी, मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। इतना कहकर उसकी आंखें भर आईं। रंजना ने उसे सीने से लगा लिया। अब वह यह नहीं जानती थी कि वह पिता को गले लगा रही है या बेटे को। धीरे धीरे यह कहानी गांव से निकलकर पूरे जिले में फैलने लगी। पत्रकार आने लगे, टीमें डॉक्यूमेंट बनाने लगीं। कुछ वैज्ञानिक भी आए जिन्होंने बच्चे की स्मृति और बातचीत की रिकॉर्डिंग की। उन्होंने मनोविज्ञान, जीन और पुनर्जन्म के सिद्धांतों से समझाने की कोशिश की। कहा, यह सब जेनेटिक मेमोरी हो सकती है या बच्चे ने किसी तरह सुना और दोहरा दिया। पर जब उन्होंने बैंक खाते की राशि, खेत की चाबी और सांप के काटने की तारीख जैसी बातें जांची, सब कुछ सच निकला। विज्ञान के पास उत्तर नहीं था। एक रिपोर्टर ने आर्यन से पूछा, बेटा, तू अब भी याद रखता है कि मरने के बाद कहां गया था? आर्यन ने कहा, हां, मुझे सब याद है। जब सांप ने काटा, मैं गिर गया। लोग मुझे उठाकर घर लाए। मैं देख रहा था, पर कोई मुझे नहीं देख पा रहा था। फिर धीरे धीरे सब धुंधला हुआ और मैं एक अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। वहां बहुत सारी आत्माएं थीं। कोई रो रही थी, कोई चुप थी। कहीं से हवा के झोंके आ रहे थे, लेकिन वहां रोशनी नहीं थी। रिपोर्टर ने कांपते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? आर्यन बोला, फिर मुझे 2 परछाइयां दिखीं। वे मुझे खींच कर ले गईं। उन्होंने कहा, अब तेरी बेटी तेरा घर संभालेगी और तू उसे छोड़कर जा। पर मैंने कहा, नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी किसी ने कहा, अगर प्रेम सच्चा है तो उसे अगले जन्म में पूरा कर। और फिर बस मैं फिर से लौट आया। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। रिपोर्टर ने कैमरा नीचे रख दिया, क्योंकि उस बच्चे की आवाज में कोई अभिनय नहीं था। वह सिर्फ सत्य बोल रहा था। दिन गुजरते गए, पर हर दिन आर्यन का बर्ताव लोगों को हैरान करता। वह अक्सर अपनी मां से कहता, बेटी, अब मैं तेरे ऊपर गर्व करता हूं, तूने अकेले सब संभाला। रंजना उसे रोक देती, बेटा, अब मुझे बेटी मत कहो। वह मुस्कुराकर जवाब देता, ठीक है, पर सच्चाई छिपाने से मिटती नहीं। रंजना अक्सर सोचती, अगर आत्मा अमर है तो क्या हर आत्मा लौटती है, या सिर्फ वही आत्माएं लौटती हैं जो प्रेम या अधूरे कर्मों से बंधी होती हैं? उसके मन में गरुड़ पुराण की पंक्तियां गूंजती, यदा कर्म समाप्यन्ते तदा आत्मा पुनरागच्छति। जब अधूरे कर्म बाकी रह जाते हैं, आत्मा फिर लौट आती है। गांव के पुजारी पंडित हरिदत्त भी यह सुनकर आए। उन्होंने आर्यन से पूछा, बेटा, तू जानता है पुनर्जन्म क्यों होता है? आर्यन ने कहा, जब आत्मा के भीतर प्रेम या पश्चाताप बहुत गहरा होता है, तब वह मुक्त नहीं हो पाती। मेरा प्रेम अपनी बेटी के लिए था। मैं उसे अधूरा छोड़कर नहीं जा सका, इसलिए मैं उसके बेटे के रूप में लौटा ताकि उसकी रक्षा कर सकूं। पंडित जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तू जो बोल रहा है वही वेदों का सार है। धीरे धीरे रंजना के भीतर का डर श्रद्धा में बदल गया। वह समझने लगी कि यह कोई सज्जा नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना है, जहां आत्माएं प्रेम के सूत्र से बंधकर भी एक दूसरे की सहायता करती हैं। एक रात जब घर में दीपक की लौ हिल रही थी, आर्यन अपनी मां के पास आकर बोला, तू अब अकेली नहीं है। जब मैं गया था, तेरा जीवन अधूरा रह गया था। अब मैं तेरे साथ हूं ताकि तेरा हर डर मिट जाए। रंजना ने उसे गले लगा लिया। उस पल में पिता, पुत्र और परमात्मा तीनों एक हो गए। समय बीतता गया। आर्यन अब किशोरावस्था में पहुंच चुका था। वह पढ़ाई में तेज था, पर भीतर से एक तपस्वी सा शांत स्वभाव रखता था। कभी गांव के बच्चे उसके पास आकर पूछते, भैया, मौत के बाद सच में आत्मा रहती है? वह मुस्कुराकर कहता, हां, आत्मा कभी नहीं मरती, बस शरीर बदलती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। जब पुराना शरीर घिस जाता है तो आत्मा नया वस्त्र धारण करती है। गांव के लोग उसके शब्दों को मंत्र मानने लगे। रंजना अब अपने बेटे को देखकर शांति महसूस करती थी, पर कभी कभी उसकी आंखें अनायास भर जातीं। वह जानती थी
इस जन्म में वह अपने पिता से पापा नहीं कह पाएगी। अब वही आत्मा उसके सामने बेटे के रूप में थी। रिश्ता वही था, बस स्थान बदल गया था। और शायद यही तो आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य है। वह कभी टूटती नहीं, बस नया रूप ले लेती है। शरीर भले ही मिट्टी में लौट जाए, पर आत्मा वह तो हवा की तरह है, न दिखती है न थमती है, बस अपने अधूरे भावों के साथ आगे बढ़ती जाती है। कभी एक घर में जन्म लेती है, कभी दूसरे में, कभी बेटी बनकर लौटती है, कभी पिता बनकर, पर हर बार उसका उद्देश्य वही रहता है, सीखना, सुधारना और प्रेम को पूरा करना। आर्यन अब किशोर हो चुका था। उसकी आंखों में वह परिपक्वता थी जो उम्र से कहीं आगे थी। वह अक्सर खेतों में अकेला चला जाता, आसमान की ओर देखता और कुछ बुदबुदाता रहता। एक दिन रंजना ने पूछा, क्या सोचता रहता है तू इतना? वह बोला, सोचता नहीं मां, याद करता हूं। कभी कभी जब हवा चलती है तो मुझे अपने पुराने खेतों की खुशबू मिलती है। मुझे लगता है वो वही जगह है जहां मैंने आखिरी सांस ली थी। रंजना का दिल धक से रह गया। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। वह जानती थी कि बेटा जो महसूस करता है वह कल्पना नहीं, किसी अनदेखे संसार की सच्चाई है। धीरे धीरे आर्यन में आध्यात्मिक झुकाव बढ़ने लगा। वह मंदिर जाता, घंटों ध्यान में बैठता। कभी आंखें बंद करता तो चेहरे पर एक अद्भुत शांति उतर आती, जैसे कोई पुराने जीवन की गहराइयों में उतर गया हो। गांव वाले कहते, यह बच्चा कोई साधारण आत्मा नहीं, कोई सिद्ध आत्मा है। एक दिन गांव में कथा चल रही थी। पंडित हरिदत्त गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे थे। जब उन्होंने कहा, मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों का लेखा देखती है और फिर अगला जन्म चुनती है, तभी पीछे बैठे आर्यन ने धीरे से कहा, सही कहा आपने। आत्मा अपने कर्म नहीं, अपने भाव भी साथ ले जाती है। कई बार वह किसी अधूरे रिश्ते के कारण लौटती है ताकि उसे पूरा कर सके। लोग मुड़कर उसे देखने लगे। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा तू इतना कैसे जानता है? वह बोला, क्योंकि मैंने खुद देखा है। जब मैं इस शरीर में नहीं था तब मैंने अपने कर्मों की परछाई देखी थी। वहां कोई झूठ नहीं होता। हर सोच, हर काम, सब साफ दिखता है। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। किसी बच्चे के मुंह से ऐसा ज्ञान सुनकर हर कोई स्तब्ध था। पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू दिव्य आत्मा है बेटा, तेरे भीतर किसी आर्ष का अंश है। रंजना की आंखें भर आईं। वह सोच रही थी, उसके पिता जीवन में धर्मप्रिय थे, शायद वही संस्कार इस आत्मा के साथ लौटे हैं। उस रात आर्यन ने अपनी मां से कहा, मां, क्या तुझे पता है जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सबसे पहला अनुभव क्या होता है? रंजना ने धीरे से सिर हिलाया। क्या? आर्यन ने आंखें बंद कीं और बोला, वह एक हल्कापन होता है, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। फिर अचानक चारों ओर धुंध और रोशनी का संगम होता है। कुछ आत्माएं रोती हैं, कुछ मुस्कुराती हैं, और फिर एक राह दिखती है, धुएं से भरी, लेकिन उसके अंत में उजाला होता है। वह रुका और बोला, मुझे भी वही राह दिखी थी, पर मैं उस उजाले तक नहीं गया, क्योंकि मेरे भीतर एक अधूरी भावना थी, अपनी बेटी की। और जब मैंने देखा कि वह अकेली है तो मैं रुक गया। शायद उसी भाव ने मुझे तुम्हारे गर्भ तक पहुंचा दिया। रंजना अब आंसुओं को नहीं रोक पाई। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, शायद ईश्वर ने तुझे मुझे लौटाकर मेरे हर डर को मिटा दिया। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मां, ईश्वर ने मुझे भी एक अवसर दिया, अपने अधूरे प्रेम को पूरा करने का। कुछ ही समय बाद यह कहानी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। समाचार चैनलों पर पिता बना पुत्र शीर्षक से रिपोर्टें चलने लगीं। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक गुरु सब इस रहस्य को समझने की कोशिश करने लगे। कई शोधकर्ताओं ने आर्यन से सवाल किए, उसकी यादें, बोलचाल और व्यवहार को रिकॉर्ड किया, पर हर बार उनके पास उत्तर खत्म हो जाते और रहस्य गहराता जाता। एक इंटरव्यू के दौरान जब पत्रकार ने पूछा, क्या तू अब भी मानता है कि तू अपनी मां का पिता है? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते बदलते रहते हैं, आत्मा नहीं। आज मैं उसका बेटा हूं, कल शायद कोई और रूप, पर मेरा स्नेह वही रहेगा। उसने आगे कहा, जो भी आत्मा को केवल शरीर से मापते हैं
वे भ्रम में जीते हैं, क्योंकि आत्मा किसी रिश्ते में बंधी नहीं रहती, वह बस प्रेम में बहती है। यह वाक्य जैसे हवा में घुल गया। रंजना वहीं बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वह जानती थी कि उसकी कोख से जन्मा यह बच्चा केवल उसका बेटा नहीं, बल्कि उसका गुरु भी है। वक्त बीतता गया। आर्यन अब गांव के स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ध्यान सिखाने लगा। वह कहता, जब तुम आंखें बंद करते हो तो अपने भीतर वो आवाज सुनो जो बाहर नहीं मिलती, वही आत्मा की आवाज होती है। धीरे धीरे उसका जीवन आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा। गांव के लोग उसे छोटे बाबा कहने लगे, पर उसके लिए यह सब केवल प्रेम का रूप था। वही प्रेम जो उसने कभी बेटी के रूप में रंजना से किया था, अब मां के रूप में लौट आया था। एक बार रंजना ने उससे कहा, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, कॉलेज जाएगा, पर मुझसे दूर मत जाना। वह मुस्कुराया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा मां, क्योंकि मैं तो पहले भी तुझसे दूर नहीं गया था। जब मैं मरा भी तब भी तेरे आसपास ही था, अब तो बस रूप बदल गया है। रंजना ने उसकी हथेलियां अपने चेहरे पर रख लीं। उसके भीतर शांति का सागर उतर आया था। अब हर शाम जब सूरज ढलता, आर्यन आंगन में बैठकर वही नीम का पेड़ देखता जिसके नीचे उसके पिछले जीवन की चाबी दबाई गई थी। वह मुस्कुराता और बुदबुदाता, देखो, सब कुछ बदल गया, पर यह पेड़ अब भी वही है। जैसे मेरी आत्मा वही, बस शरीर नया। अब उसके भीतर एक गहरी तृष्णा थी, यह जानने की कि आत्मा क्यों लौटती है, कैसे लौटती है, और क्या हर आत्मा को दूसरा जन्म मिलता है या केवल वही जिन्हें कुछ अधूरा छोड़ना होता है। वह अक्सर नदी किनारे बैठकर ध्यान में डूब जाता। घंटों बीत जाते, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांत मुस्कान रहती। कभी कभी वह आंखें खोलकर आसमान की ओर देखता और कहता, यही तो है वह मार्ग, जहां से हम आते हैं और जहां लौट जाते हैं। रंजना उसे दूर से देखती और सोचती, यह बच्चा अब मेरा नहीं रहा, यह तो किसी और दुनिया का यात्री है। वह उसे समझना चाहती, पर हर बार लगता जैसे आर्यन के भीतर कोई अदृश्य संसार है जो शब्दों से परे है। एक दिन उसने मां से कहा, मां, मैंने कल रात एक सपना देखा। मैं एक विशाल सभागार में था जहां अनगिनत आत्माएं खड़ी थीं। हर आत्मा अपने कर्मों का लेखा देख रही थी। वहां कोई झूठ नहीं था, बस सत्य और प्रकाश। एक आवाज आई, जो अधूरा है वह लौटेगा। मैंने पूछा, क्या मैं भी लौटूंगा? तो उत्तर मिला, हां, जब तक तेरा प्रेम पूर्ण ना हो जाए। रंजना ने कांपती आवाज में पूछा, और क्या तूने उस आवाज को पहचाना? आर्यन मुस्कुराया, हां, वह वही थी जो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले गई थी। शायद वही ईश्वर की आवाज थी, या मेरे अंतर्मन की। उसके शब्दों में ऐसी गहराई थी कि सुनने वाला मौन हो जाए। उसकी बातें अब किसी बच्चे की नहीं लगती थीं, बल्कि एक आर्षि के उपदेश जैसी प्रतीत होती थीं। गांव के लोग उसके पास समस्याएं लेकर आने लगे, कोई बीमारी, कोई डर, कोई दुख। वह बस आंखें बंद कर शांत स्वर में कहता, डरो मत, यह जीवन बस एक पड़ाव है। जो खोया है वह अगले जन्म में लौट आता है। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई उत्तर खोजने, कोई शांति पाने। पर आर्यन सबको बस एक बात कहता, सत्य बाहर नहीं, भीतर है। आत्मा को पहचानो तो डर मिट जाएगा। वह अब हर रात गरुड़ पुराण और उपनिषद की पंक्तियां पढ़ता। उसे उनमें अपने जीवन की प्रतिध्वनि सुनाई देती। जब वह श्लोक पढ़ता, न जायते म्रियते व कदाचित, तो मुस्कुरा देता और कहता, हां, यह मैं जानता हूं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, बस रूप बदलती है, यात्रा जारी रखती है। रंजना को अब उसकी बातें डराती नहीं थीं। वह जान चुकी थी कि यह उसका बेटा होते हुए भी किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। कभी कभी वह उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, अगर तू सच में वही आत्मा है तो क्या अब तू मुझे छोड़कर जाएगा? आर्यन मुस्कुराता, मां, जब तक तेरा मन शांत ना हो जाए मैं यहीं रहूंगा। आत्मा का प्रेम शरीर से नहीं, भावना से जुड़ा होता है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। आर्यन अब 16 साल का हो चुका था। एक दिन वह स्कूल से लौटा और मां के पास बैठ गया। कहा, मां, आज टीचर ने पूछा कि भविष्य में क्या बनना चाहते हो। सबने कहा डॉक्टर, इंजीनियर, पर मैंने कहा मैं खुद को पहचानना चाहता हूं।
रंजना हंस पड़ी। यह भी कोई पेशा है? आर्यन बोला, नहीं मां, यह जीवन का उद्देश्य है। जब इंसान खुद को जान लेता है तो पूरी सृष्टि उसे समझ में आने लगती है। वह अब हर सुबह ध्यान करता और गांव के बच्चों को भी सिखाता कि मन को कैसे शांत करें। उसकी उपस्थिति में वातावरण बदल जाता। पंछियों की चहचहाहट धीमी हो जाती, हवा ठहर जाती और लोग कहते, इस बच्चे के आसपास कुछ दिव्यता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रंजना ने उससे पूछा, बेटा, क्या तुझे डर नहीं लगता कि एक दिन तुझे भी मरना होगा? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मौत तो बस एक नींद है मां, जिसमें हम पुराना रूप उतारकर नया पहन लेते हैं। जिसने जन्म लिया है वह मरेगा, और जो मरेगा वह फिर जन्म लेगा। पर आत्मा, वह तो अमर है। उसके शब्दों में ऐसा विश्वास था कि रंजना का मन शांत हो गया। धीरे धीरे वह यह समझने लगी कि मृत्यु दरअसल डर नहीं बल्कि समझ का विषय है। वह अब हर सुबह आर्यन के साथ बैठकर ध्यान करती। दोनों मौन रहते, पर उस मौन में एक अनोखा संवाद होता, पिता और बेटी के बीच, मां और बेटे के बीच, आत्मा और आत्मा के बीच। एक दिन आर्यन ने कहा, मां, मैंने अब समझ लिया है कि ईश्वर हमें क्यों लौटाता है। वह सज्जा देने के लिए नहीं बल्कि मौका देने के लिए लौटाता है, ताकि हम अधूरे प्रेम को पूरा कर सकें और जो सीखा नहीं उसे समझ सकें। रंजना ने कहा, और क्या अब तू पूर्ण हो गया? वह बोला, नहीं मां, अभी नहीं। जब तक मैं अपने भीतर के हर डर, हर पश्चाताप को समाप्त नहीं कर देता, तब तक मेरी यात्रा जारी रहेगी। रंजना ने उसे गले लगा लिया। उस पल दोनों रोए नहीं, बस मौन रहे, क्योंकि उस मौन में ही सत्य था। वह सत्य जो शब्दों से परे है। अब गांव के लोग कहते, यह बच्चा कोई साधारण जन्म नहीं, यह तो पुनर्जन्म की साक्षात मिसाल है। कई बार लोग उसके पैर छूने आते तो वह हाथ जोड़कर कहता, मैं कुछ नहीं, वही हूं जो तुम सब हो, बस मुझे याद है तुम्हें भूल गई है। उसकी यह पंक्ति गांव भर में गूंजने लगी, मुझे याद है तुम्हें भूल गई है। लोगों को लगा मानो आत्मा खुद बोल रही हो। धीरे धीरे आर्यन सिर्फ गांव का नहीं, आत्मा के रहस्य का प्रतीक बन गया। अब आर्यन के भीतर एक अलग ही ऊर्जा जाग चुकी थी। वह कहता, हर आत्मा बार बार जन्म नहीं लेती, लेकिन जो आत्मा प्रेम या अधूरे कर्मों से बंधी होती है वह तब तक लौटती है जब तक सीख पूरी न हो जाए। उसके शब्द अब गांव के लोगों के लिए उपदेश बन चुके थे। जो कभी उसे अजीब समझते थे वही अब उसके पास समाधान लेने आते। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत आई जिसके बेटे की हाल ही में मृत्यु हुई थी। वह रोते हुए बोली, बाबूजी, क्या मेरा बेटा कभी लौटेगा? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारे और उसके बीच प्रेम अधूरा रहा होगा तो वह लौटेगा, शायद किसी रिश्ते में, किसी रूप में, लेकिन आत्मा का धागा कभी टूटता नहीं। वह औरत सिसक उठी, पर चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि उसे अब पता था मृत्यु अंत नहीं, बस एक पड़ाव है। धीरे धीरे आर्यन की बातें केवल गांव तक नहीं रहीं। पास के जिलों में लोग उसे बाबा आर्यन कहने लगे, लेकिन आर्यन हर बार यही कहता, मैं बाबा नहीं, बस एक याद दिलाने वाला हूं। लोग अपने भीतर के सत्य को भूल गए हैं, मैं वही याद करवाने आया हूं। उसके शब्दों में इतनी नरमी और सत्यता थी कि हर दिल को छू जाती। वह अब भी वही था, एक साधारण लड़का, पर असाधारण आत्मा। कभी वह खेतों में जाता, मिट्टी को छूता और कहता, यही मिट्टी कल मेरा शरीर बनेगी और इसी से कोई नया जीवन जन्म लेगा। वह हंसता, जैसे उसे मृत्यु से भी डर नहीं रहा। एक शाम रंजना ने उससे कहा, बेटा, तेरा नाम अब सब जगह लिया जाता है, लोग तुझे पूछते हैं, क्या तुझे अभिमान नहीं होता? आर्यन बोला, मां, पूजने का अर्थ तब होता है जब कोई मैं हो, पर मैं तो अब बस एक यात्री हूं। जिस दिन आत्मा को अपने होने का एहसास भी मिट जाए, वही मुक्ति है। उस रात वह देर तक नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा। चांदनी हल्की थी और हवा में वही पुरानी गंध थी, मिट्टी और समय की। उसने आंखें बंद की और भीतर से एक आवाज आई, तेरी यात्रा पूरी होने को है। वह मुस्कुराया। वह जानता था कि हर आत्मा को एक समय ऐसा आता है जब उसे लौटना नहीं बल्कि ऊपर उठना होता है। अगले कुछ दिनों तक आर्यन शांत रहने लगा। वह कम बोलता,
अधिक मुस्कुराता। रंजना को लगा शायद वह बीमार है, पर उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, रंजना ने देखा आर्यन ध्यान की मुद्रा में बैठा था, आंखें बंद और चेहरे पर प्रकाश था। उसने धीरे से पुकारा, आर्यन। कोई उत्तर नहीं आया। वह पास गई, उसके कंधे को छुआ। शरीर स्थिर था, सांसें थम चुकी थीं। रंजना की चीख पूरे गांव में गूंज गई। लोग दौड़े चले आए, सब स्तब्ध थे। आर्यन का चेहरा शांत था, जैसे किसी ने दर्द नहीं, मुक्ति देखी हो। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने जीवन में जो कहा था वही पूरा हुआ। आत्मा लौटती है जब तक सीख पूरी ना हो। शायद उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। अंतिम संस्कार के समय रंजना ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा नहीं, पिताजी, अब मैं जानती हूं आपने जो वादा किया था वह पूरा किया। आप लौटे, मुझे जीवन दिया, समझ दी, और अब फिर चले गए। पर इस बार मुझे डर नहीं है। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, अब मैं जान गई हूं, मृत्यु अंत नहीं, आत्मा शाश्वत है। जैसे ही अग्नि की लपटें उठीं, हवा में एक हल्की खुशबू फैल गई। नीम के पत्ते हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पल को आशीर्वाद दे रही हो। लोगों ने कहा, देखो, पेड़ भी आशीर्वाद दे रहा है। किसी ने धीरे से कहा, मनोज मिश्रा अब सचमुच मुक्त हो गए। कुछ महीनों बाद रंजना ने अपने घर के आंगन में एक दीपक जलाया। वह नीम के नीचे बैठी थी और हवा में वही शांति थी। वह बोली, अगर आत्माएं सुनती हैं तो मैं बस इतना कहना चाहती हूं, मैंने तुझे हर जन्म में पहचाना और हर बार तुझसे प्रेम किया। अब चाहे तू कहीं भी जा, तेरे बिना भी मैं पूर्ण हूं, क्योंकि तू मुझे आत्मा का अर्थ सिखा गया। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर एक मंत्र गूंजा, ओम शांति शांति शांति। हवा में दिए की लौ कांपी, फिर स्थिर हो गई। कहीं दूर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। कहानी जैसे फिर से शुरू हो रही थी, क्योंकि आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। वह बस नए रूप में लौटती है, नए अनुभव के साथ, नई सीख के साथ। कभी पिता बनकर बेटी के पास, कभी बेटी बनकर पिता के पास। प्रेम का यह चक्र ही सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है, और यही है आत्मा का अनंत सत्य। वह न जन्म लेती है, न मरती है, बस रूप बदलकर लौटती है, तब तक जब तक हर अधूरा भाव पूर्ण न हो जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लिखिए, आत्मा अमर है, क्योंकि शायद यह वीडियो भी उस आत्मा का संदेश है जो आपके भीतर बोल रही है। और अगर आप भी आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म के रहस्य को समझना चाहते हैं तो आत्म रहस्य चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते खोलते हैं जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के वो रहस्य जो आत्मा को शांति की ओर ले जाते हैं।